Hello, my dear friends. Good evening, all. How are you? Hope you all are fine. Guys, it's day 10th. ये 10वां दिन है हमारी स्पोकन का। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था कि मेरा नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये 10th क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी क्लास है, थोड़ी सी टिपिकल ज़रूर है, इसलिए आपको ध्यान से वीडियो के एंड तक देखना है। फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि वीडियो कैसी थी, और आपको अगर अच्छी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद यही है कि अच्छी ही लगेगी। ओके, सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर की बटन जरूर प्रेस करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। लेट्स स्टार्ट दैट क्लास। क्लास इज अबाउट हैव एंड हैज टू। आज हम हैव टू बताएंगे और हैज टू पढ़ाएंगे। याद रखो, कल मैंने आपको बताया था वांट टू की क्लास में मैंने बताया था आपको कि सर इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको अपनी इच्छा बतानी हो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं आपसे पार्टी लेना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू टेक पार्टी, राइट। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो इसके लिए वॉन्ट टू का इस्तेमाल करिएगा। मैं रेलवे ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन रेलवे। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं समोसा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक समोसा। तो मैंने ये वॉन्ट टू की क्लास में ये बताया था। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको किसी काम को करने की इच्छा ना हो लेकिन फिर भी करना पड़े, ऐसे भी ढेर सारे काम होते हैं जिसको करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। तो आज जो काम आप मजबूरी में करते हो, जो काम करने का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, फिर भी करना पड़ता है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अब जैसे आपको एग्जांपल दूं तो मैं गुजरात में रहता हूं, अकेले रहता हूं, तो मुझे वहां पर एक बहुत गंदा काम करना पड़ता है। वो गंदा काम कौन सा लगता है मुझे? खाना बनाना। तो मुझे सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है। सर कैसे बोलोगे खाना बनाना पड़ता है सर? तो ये सारी चीज़ें को बोलने के लिए आज हम इन दोनों की क्लासेस देंगे। बढ़िया से समझिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक, ज़रूर समझ में आएगा और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ओके, सो लेट्स मूव। यस, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको इस फार्मूले को लिखा दें कि ये फार्मूला आपको इस हैव टू की क्लास को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो फार्मूला है डू यू हैव टू एक्शन। याद रखना, ये डू यू का इस्तेमाल मैंने तब किया है जब आपको कंफर्म करना होगा। याद रखना कि हमने क्लास एकदम शुरू से शुरू किया है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। आने वाले दिन में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो याद रखना, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें, आपको भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको इंग्लिश में और भी स्टाइल में बात करने का मौका मिल सकेगा। तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वीडियो देखते रहिएगा, रेगुलर बने रहिएगा, छोटे भाइयों को दिखाइएगा, घर में मम्मी को दिखाइएगा, छोटे से बच्चों को दिखाइएगा, जिससे वो भी इंग्लिश से सीख सकें। अब इंग्लिश किसी से दूर नहीं रहेगी। ओके, तो देखते हैं कंफर्मेशन करने के लिए मैंने क्या बताया है। डू यू हैव टू का इस्तेमाल करिएगा कि जब भी किसी की मजबूरी जाननी होगी तो उससे कैसे जानोगे? डू यू हैव टू, राइट। जवाब में क्या दोगे? अगर आपकी किसी काम की मजबूरी है तो आई हैव टू लगा दोगे तो ये सेंस पता चल जाएगा कि आप मजबूरी में कोई बात बता रहे हो, मन नहीं है आपका। लेकिन अगर हैव टू के स्थान पे वांट टू आ गया तो ये होगा कि आपकी इच्छा है करने की। अगर मजबूरी नहीं है तो आई डू नॉट हैव टू, यानी आई डोंट हैव टू। याद रखना, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं डोंट। तो हम अगली एक क्लास में आपको हम शॉर्टकट्स भी बताएंगे, जो हमारे अमेरिकन में शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन सारे शॉर्टकट्स को बताऊंगा। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर है आई डोंट हैव टू, मुझे नहीं करना पड़ता है। आई डोंट, अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, जैसे मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ तो इस समय सुल्तानपुर में मुझे खाना वाना नहीं बनाना पड़ता। आई डोंट हैव टू मेक फूड, राइट। तो याद रखो, ये डोंट हैव टू है, और अगर करना पड़ता है मजबूरी में है तो आई हैव टू, और अगर कंफर्म करना है तो कैसे कंफर्म करोगे? डू यू हैव टू, राइट। ये तो रहा फॉर्मूला।
कहीं पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। यस, तो पहला एग्जाम्पल है, हमने ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। अब कंफर्म कैसे करना पड़ेगा, मुझे तो बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों से भी मैं पूछता हूँ, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है? कैसे पूछोगे? डू यू हैव टू मेक फूड? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है क्या? ऐसी कोई मजबूरी है आपके साथ? डू यू हैव टू मेक फूड? डू यू हैव टू मेक फूड? अब आपको देखना है कि आपके पास ऐसी मजबूरी है कि नहीं है, ऐसा काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। अगर नहीं करना पड़ता तो सीधा बोलना नो सर, आई डू नॉट, मीन आई डोंट, मुझे नहीं करना पड़ता, तो बोलोगे आई डोंट हैव टू मेक फूड। लेकिन अगर ऐसी मजबूरी है आपके भी साथ तो बताइएगा यस सर, आई हैव टू मेक फूड। क्या बोलोगे? आई हैव टू मेक फूड। अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो वहाँ बोलिएगा सर आई हैव टू मेक फूड। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो बोलिएगा नो सर, आई डोंट हैव टू मेक फूड, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग? याद रखना, इसको थोड़ा सा ये गलती से आ गया है, जिसको हटा के बात करिएगा। क्या है? डू यू हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। अब बताओ आप लोग, क्या आपको जल्दी सुबह सुबह उठना पड़ता है? अर्ली मॉर्निंग मतलब होता है सुबह सुबह, लेट मॉर्निंग मतलब होता है लेट से, अर्ली इवनिंग मतलब होता है जल्दी रात में, लेट नाइट मतलब होता है रात में, ज़्यादा रात को, राइट? तो मैंने आपसे पूछा डू यू हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, क्या आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है? ऐसी कोई भी मजबूरी है? कुछ लोग 10 बजे उठते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 5 ही बजे उठना पड़ जाता है, खाना बनाना पड़ता है, दादी चिल्लाने लगती हैं, दादा चिल्लाने लगते हैं, पापा चिल्लाने लगते हैं, तो उठना ही पड़ता है। तो मैंने आपसे पूछा है डू यू हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आंसर जरूर दीजिएगा। अगर ऐसी कोई मजबूरी है, हाँ सर मुझे तो सुबह उठना पड़ता है, तो बताइएगा यस सर, आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ बताएंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, सुबह नहीं उठना पड़ता, तो कैसे बताओगे? नो सर, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मुझे सुबह नहीं उठना पड़ता सर। तो इस तरह से सेंटेंसेस का इस्तेमाल जरूर करिएगा। हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है, डू यू हैव टू टेक मेडिसिन? हाँ, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं कि मेडिसिन लेना पड़ता हो। डू यू हैव टू टेक मेडिसिन? याद रखो, जब भी आपकी जॉब अब लगेगी, वहाँ मेडिकल पे जाओगे तो मेडिकल पे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा उसको। या फिर कोई ऐसी दवा स्टार्ट करने वाले हो, फिर से आप अपने लिए कोई दवा स्टार्ट करते हो, तो डॉक्टर आपसे ज़रूर पूछता है क्या आप कोई मेडिसिन खाते हो? डू यू हैव टू टेक मेडिसिन, क्या आपको मेडिसिन खानी पड़ता है? डू यू हैव टू टेक एनी मेडिसिन, क्या कोई मेडिसिन खानी पड़ती है? तो याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है डू यू हैव टू टेक मेडिसिन, नहीं खाना पड़ता, नो सर, आई डू नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन। लेकिन अगर खाना पड़ता है तो बताना यस सर, ये तो मजबूरी है, आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे मेडिसिन खानी पड़ती है, राइट? आई हैव टू टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, मुझे दिन में 2 बार मेडिसिन खानी पड़ती है। तो याद रखो, जो भी आपको करना पड़ता है उसके लिए, मजबूरी के लिए हमने बोला है हैव टू का इस्तेमाल करिएगा। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, यस, कुछ लोग जॉब करते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है, राइट? टारगेट, अब टारगेट में कौन कौन से ऐसे जॉब हैं? जैसे नेटवर्किंग वाली जॉब होती है, उसमें ज़रूर टारगेट मिलता है आपको। तो आप लोग जितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन है डू यू हैव टू कंप्लीट टारगेट, क्या तुम्हें टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है? डू यू हैव टू अचीव टारगेट, क्या तुम्हें टारगेट अचीव करना पड़ता है? तो याद रखो, अगर ऐसा कुछ करना पड़ता होगा तो आप जवाब में कैसे दोगे? यस सर, आई हैव टू अचीव टारगेट, आई हैव टू कंप्लीट माई टारगेट, मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ता। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता तो क्या बोलोगे? नो सर, आई डू नॉट हैव टू, मुझे नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू, राइट? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। हैव टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं भैया? जहाँ आपकी किसी काम की मजबूरी हो, वहाँ पर जो है हैव टू का इस्तेमाल करिएगा। मुझे भी वीडियो बनानी पड़ती है, नहीं यार मजबूरी कुछ नहीं, मन करता है यार। आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज़, आई वॉन्ट टू मेक पीपल स्मार्ट, ये मेरी इच्छा होती है, therefore I teach, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनकम की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस मन यही है कि लोग मुझे जानें और लोग मेरी इंग्लिश सीखें, राइट? इसलिए मैं चाहता हूँ आपके साथ जितने लोग हों, आपके आसपास जितने लोग हैं, सबको शेयर कर दीजिए, सब लोग वीडियोज़ मेरी देखें। कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करें या ना करें, ये उनकी इच्छा है, मन करेगा तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन देखें, इंग्लिश सीखें, स्मार्ट बने। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे।
यस। अब देखो, जो काम आपको मजबूरी में करना ही पड़ता है, आपको बताना हो किसी को यार मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। अब देखो मुझे भी क्या करना पड़ता है, एक और गंदा सा काम है, सबसे गंदा यही लगता है लोगों को भी, मुझे भी, हमें लगता है आपको भी लगेगा, जितनी गर्ल्स मुझे सुन रही हैं उनको तो ज़रूर लगता होगा, जब आपको बर्तन धुलना पड़ता है, डू डिशेस। वैसे बर्तन नहीं धुला, जूठा धुला जाता है ना सर, तो इसलिए डू डिशेस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। आप लोग वॉश यूटेंसिल का यूज कर सकते हैं, वॉश का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी समझ से आपको डू डिशेस का इस्तेमाल करना चाहिए। डू डिशेस मतलब होता है जूठा धुलना, जूठा हम लोग धुल देते हैं बर्तन से, राइट। ओके, आई हैव टू डू डिशेस, मुझे बर्तन भी धुलना पड़ता है, ये तो मेरी मजबूरी है यार। आपकी भी है या नहीं, मैं तो अपनी मजबूरी बता रहा हूँ। आई हैव टू, राइट। आई हैव टू गो टू ऑफिस एट 9 AM, मुझे 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है यार। सुबह सुबह 9 बजे कौन जाना चाहता है, किसकी इतनी इच्छा होती, बट आई हैव टू गो टू ऑफिस एट 9 AM, 9 बजे ऑफिस जाना ही पड़ता है। आई हैव टू रीच देयर एट 9 AM, 9 बजे पहुंच जाना होता है। आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है, ये मजबूरी है मेरी। आई हैव टू। ओके, आई हैव टू सेंड लिंक, हाँ यार आप लोगों को लिंक मैं इसीलिए भेजता हूँ, मजबूरी है सर। नहीं भेजूंगा तो कैसे आप जानोगे मैंने वीडियो बनाया है, नहीं भेजूंगा तो कैसे लोग सीखेंगे, नहीं भेजूंगा तो कैसे दुनिया स्मार्ट बनेगी, राइट। इसलिए मुझे भेजना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। आई हैव टू सेंड लिंक। अच्छा, सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, याद रखना, सेकंड और थर्ड दोनों होती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, याद रखना सेंट होती है। खैर, यस, आई हैव टू रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशन, हाँ एक काम और करना पड़ता है हमें आप लोगों से, प्रमोट करने के लिए मेरे चैनल को, लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आई हैव टू रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के लिए तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है मुझे। उम्मीद करते हैं मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग खुद ही प्रमोट करोगे, खुद ही शेयर करोगे, सबको पहुंचाओगे जिसको नीड है। गाँव में अगर कोई बंदा आपका रहता हो तो उसके पास ज़रूर भेजना, वो इंग्लिश सीखना चाहता है। मैं नहीं चाहता आप कोई 4000 रुपये देकर इंग्लिश सीखे, मैं चाहता हूँ आप फ्री में इंग्लिश सीखो। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। क्या बोलते हैं, फिर से देखिएगा, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, राइट। वेयर देयर इज मिस्टर एक्स देयर इज स्पोकन, वेयर देयर इज मिस्टर एक्स देयर इज इंग्लिश, वेयर देयर इज यू देयर इज आई, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। याद रखो, ढेर सारे सेंटेंसेस हैं, फिलहाल इसके बारे में भी हम आपको ढेर सारे डायलॉग वाले सेंटेंसेस आगे बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। आई हैव टू रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब थोड़ा सा और बात करेंगे, अगर मुझे बात किसी और की करनी पड़ी, किसी थर्ड पर्सन की करनी पड़ी, तो क्या करेंगे, तब कैसे यूज करेंगे, तब के लिए आपका फार्मूला है ये, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डज ही, डज का इस्तेमाल है, डज ही हैव टू एक्शन, डज का इस्तेमाल करेंगे। आपसे डायरेक्टली आपकी मजबूरी पूछेंगे तो डू का इस्तेमाल करेंगे, डू यू हैव टू। लेकिन आपसे किसी और की मजबूरी पूछेंगे तो डज का इस्तेमाल करेंगे, डज ही हैव टू, राइट। लेकिन जवाब में देखेंगे, इसको बढ़िया से फार्मूला समझिएगा, यहाँ डज है तो यहाँ हैव टू है, लेकिन यहाँ डज नहीं है तो यहाँ जवाब में क्या आ गया, हैज टू, राइट। जब किसी और की मजबूरी बताओगे तो ही हैज टू बताओगे, जैसे कुत्ते को भौंकना पड़ता है, डॉग हैज टू बार्क, राइट। बार्क मीन्स होता है भौंकना, क्या, बार्क, राइट, बार्क मीन्स होता है भौंकना, डॉग हैज टू बार्क, उसे भौंकना पड़ता है। जब मैं किसी और की बात करूंगा तो उसे हैज टू का इस्तेमाल करूंगा। अगर उसकी मजबूरी नहीं बता रहा हूं तो ही डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट लगाया फिर से क्या आ गया, हैव टू। ये बहुत अच्छे से नोट करना, बहुत अच्छे से समझना, जब जवाब दे रहे हो तब तो हैज टू आ रहा है, लेकिन अगर डज आ रहा है तो वहां पर हैव टू आ रहा है, जहां भी डज आ रहा है वहां पर हैव टू आ रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि ये हैज बनता कैसे है, जब आप हैव में एस का इस्तेमाल कर देते हो तो यही क्या लगा देते हैं, ये क्या बोल देते हैं, हैज, राइट, यही है हैज। ओके, तो उम्मीद करते हैं फार्मूला आपको समझ में आया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं। डज ही हैव टू टॉलरेट, क्या उसे झेलना पड़ता है, क्या उसे ये सब झेलना पड़ता है, जैसे हम लोगों को लोगों के ताने झेलने पड़ते हैं, अड़ोस पड़ोस के ताने झेलने पड़ते हैं, क्या ऐसा मोदी जी को भी झेलना पड़ता है। डज मोदी हैव टू टॉलरेट,
क्या उसे भी टॉलरेट करना पड़ता है, उनको भी टॉलरेट करना पड़ता है? अब आप लोग को तो पता है, अगर टॉलरेट करना पड़ता है तो कैसे बोलोगे? यस सर ही हैज़ टू, उन्हें करना पड़ता है, यस सर ही हैज़ टू टॉलरेट। अगर उन्हें टॉलरेट करना पड़ता है बोलोगे यस सर ही हैज़ टू टॉलरेट, और नहीं करना पड़ता नो सर ही डज नॉट हैव टू। अब डज नॉट के साथ क्या लगाओगे? हैव टू, ही डज नॉट हैव टू टॉलरेट, राइट। हमने लेकिन पूछा कैसे? डज ही हैव टू टॉलरेट। डज मोदी हैव टू बाय वेजिटेबल? हाँ यार, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ही चलता है, जैसे हम लोग यार सब्जी खरीदते हैं, बिना सब्जी खरीदे तो मिलती नहीं है ना? क्या मोदी जी को भी सब्जी खरीदना पड़ता है कि उनके पास आते हैं लोग, लेकर आते हैं, बना के देते हैं, सीधा खाते हैं? तो डज मोदी हैव टू बाय वेजिटेबल्स? क्या उन्हें सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं? अगर करती हैं तो आप लोग जवाब में क्या लिखेंगे? यस सर ही हैज़ टू, राइट, ही हैज़ टू बाय वेजिटेबल्स। नहीं खरीदनी पड़ती? अरे नहीं सर, उनको ये सब कहाँ करना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू बाय वेजिटेबल्स, राइट। तो ये इस्तेमाल बढ़िया से करिएगा, डज का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए सब जगह क्या लगा रहे हैं भाई? हैव टू का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, राइट। डज राहुल हैव टू मेक फूड? हाँ, क्या लगता है आपको? शादी तो उन्होंने किया नहीं है, वाइफ तो है नहीं, मम्मी तो बिजी रहती होंगी इलेक्शन में, तो क्या राहुल गांधी को खाना बनाना पड़ता होगा? पड़ता है क्या? डज राहुल गांधी हैव टू मेक फूड? चलो आज ही फोन लगाते हैं राहुल गांधी के पास और पूछते हैं। अच्छा, अगर आपके आसपास कोई कांग्रेस वाला बंदा होगा तो पूछना जरूर, क्या उनको खाना बनाना पड़ता है? बताएंगे जरूर। अगर बनाना पड़ता है उनको भी तो बोलेंगे यस सर ही हैज़ टू, बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाना पड़ता है तो बोलेंगे नो सर ही डजंट हैव टू, ही डज नॉट, राइट, ही डज नॉट हैव टू, उन्हें खाना वाना नहीं बनाना पड़ता। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। अब हम किसी और के बारे में अगर सीधा सीधा बताऊं आपको, मोदी जी हैज़ टू डू कॉन्फ्रेंस, उन्हें कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ता है, नहीं तो जो इंडिया के लोग हैं इतना आसानी के साथ नहीं मानने वाले। हमारे एक जो सब लोग, हम ही नहीं सब लोग, बहुत लोग आदर्श मानते हैं मोदी जी को। जो लोग भी मानते हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो शायद बात को समझ पा रहे होंगे कि मोदी जी जब कुछ कह देते हैं तो पूरी दुनिया करने को तैयार हो जाती है। यहाँ दादी अम्मा भी शुरू हो जाती हैं। जब मोदी जी कह दिया ताली बजाओ तो लोग ताली बजाएंगे, थाली बजाओ तो थाली बनाएंगे, कैंडल जलाओ तो कैंडल जलाएंगे। तो ये मोदी जी ही करवा रहे हैं। तो मोदी जी हैज़ टू डू कॉन्फ्रेंस, उन्हें कॉन्फ्रेंस करके बताना ही होता है। ओके, माई फादर हैज़ टू डू हार्ड वर्क, मेरे पापा को बहुत काम करना पड़ता है। माई फादर हैज़ टू का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने पापा की मजबूरी बताई है। तो माई फादर हैज़ टू डू हार्ड वर्क, उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है। माई मम्मा हैज़ टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, हैज़ टू गेट अप एट 3 AM। अर्ली मॉर्निंग तो 4 बजे होता है, उन्हें 3 बजे उठना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे? माई मम्मा हैज़ टू गेट अप एट 3 AM, 3 बजे उठना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से हमने जिसकी भी मजबूरी बताई आपको हैज़ टू का इस्तेमाल किया। कुछ लोग होते हैं पूरा दिन उनको ऑफिस में बैठना पड़ता है। सम पीपल हैव टू सिट होल डे इन अ ऑफिस में पूरा दिन बैठना पड़ता है, राइट। ओके, लेट्स मूव, आगे चलते हैं। अब थोड़ी पास्ट की बात कर लें। अगर हमें पास्ट के सेंटेंसेस, पास्ट के कोई काम मजबूरी में जो किए हैं या करने पड़ते हैं, उनको अगर मुझे आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे? उसके लिए भी आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिड यू हैव टू, याद रखना, डिड यू हो या ही हो, किसी के भी लिए यहाँ पर क्या लगेगा? हैव टू। याद रखना, जब तक डिड है तब तक तो हैव टू ही रहेगा, लेकिन अगर जवाब देंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? हैड टू। यानी हैड टू बताएगा कि मजबूरी पहले की है। जैसे मैं कल की कोई मजबूरी बताऊँ, परसों की कोई मजबूरी बताऊँ, 10 साल पहले की कोई मजबूरी बताऊँ, तो वहाँ पर कैसे बोलूँगा? आई हैड टू। या फिर किसी और की मजबूरी बताऊँ तो ही हैड टू। याद रखना, इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव टू या ही डिड नॉट हैव टू। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं ये फार्मूला समझ में आया होगा। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सम एग्जांपल्स आर, डिड चाइना हैव टू गो बैक? हाँ, अब देखो, चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था, चढ़ाई करते चले आ रहे थे, बढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन सैल्यूट है हमारे उन आर्मी भाइयों की जिन्होंने उन्हें धक्का देकर पीछे लौटा दिया। तो चाइना को पीछे जाना पड़ा ना। डिड चाइना हैव टू गो बैक? जाना पड़ा है, उसका मन कर रहा था, अपनी इच्छा से चला गया? नहीं, ये हमारी भारत की, हमारे इंडिया की ताकत देखकर उसे पीछे मुड़ना पड़ा, पूछे जाना पड़ा। चाइना हैड टू गो बैक।
हैड टू का इस्तेमाल मैंने क्या किया, क्योंकि हम चाइना की बात बता रहे हैं, अभी के पहले की बात बता रहे हैं, तो पहले की बात बता रहे हैं, क्या लगा दिया, हैड टू। चाइना हैड टू गो बैक, चाइना को पीछे जाना ही पड़ा। डिड इंडिया हैव टू अटैक पाकिस्तान, हैव टू का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा टू का इस्तेमाल कर लीजिएगा। डिड इंडिया हैव टू अटैक पाकिस्तान, हाँ याद रखना अटैक के बाद ऑन वगैरह नहीं आता है, नहीं तो आपके दिमाग में चल रहा हो सर लगता है ऑन भूल गए हैं, अटैक ऑन पाकिस्तान होगा। नो, अटैक के बाद ऑन नहीं होता, अटैक हिम, अटैक एनमी, अटैक पाकिस्तान, अटैक इंडिया, अटैक चाइना, राइट। तो इस तरह से अटैक के बाद सीधा कोई वर्ड नहीं आता, राइट। डिड इंडिया हैव टू अटैक पाकिस्तान, क्या इंडिया को पाकिस्तान पर अटैक करना पड़ा? इंडिया तो डरा धमका के उसको किनारे रख दिया, उसको तो उसके ऊपर कुछ करना ही नहीं पड़ा। इंडिया डिड नॉट हैव टू अटैक पाकिस्तान, पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना पड़ा। मजबूर कर देता तो करना ही पड़ता, लेकिन पिछड़ गया, नहीं करना पड़ा। इंडिया डिड नॉट हैव टू अटैक पाकिस्तान। क्लियर? आगे चलते हैं। यस, कुछ क्वेश्चंस हैं। डिड यू हैव टू पे मनी फॉर क्लास? अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। क्या आपको इंग्लिश की क्लास के लिए पेमेंट करना पड़ा? डिड यू हैव टू पे मनी फॉर क्लास? कुछ लोग हैं जो उड़ा रहे हैं कि लगता है सर ने लोगों से पेमेंट करवाए हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं डेली अमेरिकन की क्लासेस, डेली स्पोकन क्लासेस। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जो लोग जुड़े हैं वो भी देखें कि ऐसा कुछ नहीं है। डिड यू हैव टू पे मनी फॉर क्लास? अगर करना पड़ा होगा तो जवाब दीजिएगा यस सर आई हैड टू पे मनी, और बता भी दीजिएगा कितना दिए हो, राइट। ओके, अब और एक क्वेश्चन, एक चीज़ मैं बोला हूँ, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है। कंफर्म कैसे करोगे? मैंने कहा आई हैड टू ज्वाइन रेलवे, मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ। सच बताऊँ तो रेलवे ज्वाइन करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन घर वालों की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से ज्वाइन करना पड़ा। आई हैड टू ज्वाइन रेलवे, मुझे रेलवे ज्वाइन करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि और कोई जॉब नहीं थी, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा। तो कैसे बोल दिया? आई हैड टू ज्वाइन रेलवे। अब आप इसका कंफर्मेशन कैसे बनेगा, इसको भी कमेंट में दीजिएगा। आई हैड टू लीव अमेरिकन, हाँ ये भी मजबूरी थी यार, छोड़ना पड़ा मुझे अमेरिकन, मन नहीं था छोड़ने का। आई डिड नॉट वॉन्ट टू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू, वॉन्ट टू मतलब इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू, आई हैड टू लीव, छोड़ना पड़ा सर, मजबूरी थी। तो हैड टू का इस्तेमाल करोगे, अगर अभी के पहले की बात करोगे तो हैड टू का इस्तेमाल वहाँ करेंगे। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। अगर अभी के बाद की बात करेंगे तो विल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। विल आई हैव टू आस्क लाइक एंड सब्सक्राइबर्स। अब आप लोग बताइए, क्या मुझे अब आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइबर मांगना पड़ेगा? क्या ऐसी कोई मजबूरी है मेरी? आप दोगे नहीं? इच्छा नहीं है सब्सक्राइबर और लाइक देने की? अरे यार, अगर है तो लाइक मारो फटाक से, और सब्सक्राइब ना किया है तुरंत कर डालो, और लोगों के पास शेयर भी कर दो। तो विल आई हैव टू आस्क लाइक एंड सब्सक्राइबर्स? तो जवाब दे दीजिएगा नहीं सर, यू विल नॉट हैव टू आस्क, आपको मांगना वांगना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू, राइट। इस तरह से जवाब दीजिएगा। नो सर, यू विल नॉट हैव टू आस्क। आस्क मतलब मांगना भी होता है, पूछना भी होता है। यू विल नॉट हैव टू आस्क लाइक एंड सब्सक्राइबर्स। हाँ, एक मजबूरी और है यार मेरे साथ, मुझे फिर से गुजरात जाना पड़ेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेगा, वीडियो बनती रहेगी। आई विल हैव टू गो बैक टू गुजरात, मुझे गुजरात जाना ही होगा। आई विल हैव टू गो बैक टू गुजरात, गुजरात जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू, मैंने बताया मजबूरी है मेरी, इच्छा नहीं है, मन नहीं है, बट आई विल हैव टू, जाना ही पड़ेगा सर। आई विल हैव टू गो बैक टू गुजरात। ओके, सो थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेते हैं। यू विल हैव टू, हाँ कभी कभी लोग धमकी में बोलते हैं, तुम्हें तो पैसा वापस देना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी, यू विल हैव टू शेयर माई वीडियो, हाँ ये भी मजबूरी है, आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू शेयर माई वीडियोज़, यू विल हैव टू रिटर्न मनी,
और एक चीज़, यू विल हैव टू हेल्प मी, हाँ आपको मेरी मदद करनी होगी। अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मजबूरी है, आपकी मजबूरी है ये कि मेरी हेल्प करें। यू विल हैव टू हेल्प मी, यू विल हैव टू शेयर माई वीडियोज़, मेरी वीडियो शेयर भी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू, याद रखो ये आपसे बोल रहा है, राइट। तो इस तरह से सेंटेंसेस अगर किसी को बोल रहे हो तो यू विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हैव टू की क्लासेस बढ़िया से समझ में आई हैं। तो इट्स एनफ फॉर टुडे। आज थोड़ी सी क्लास लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।